हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आप लोगों के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ, डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस प्रकार से पैर की मौज और छोटी सोच कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन एवं बैलेंसी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो बैलेंसी है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो आखिर कहलाते क्या हैं। तो दोस्तों, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी किसी भी जो तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं और उसके अंतिम कोश में, यानी जो अंतिम कोश होता है, अंतिम कक्षक होता है, मेन ऊर्जा स्तर होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और किसी भी तत्व के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो सकते हैं? अधिकतम 8 हो सकते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। जिस प्रकार हम बिंदु संरचना के द्वारा दर्शाते हैं ना, तो ये कितने हो सकते हैं? अधिकतम 8 हो सकते हैं। पहले सिंगल सिंगल और फिर बाकी जो बचते हैं हम उसको डबलिंग पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए हमने कुछ तत्व लिए हैं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन के जो अंतिम कोश में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 को हमने दर्शा दिया। अब देखिए ये कितने हैं? टोटल इसके 4 हैं, तो ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। पूरे अंतिम कोश के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन में है, तो ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ देखिए अंतिम 6 है ना, तो 1 2 3 4, अब 6 है तो इसको हम पेयरिंग कर देंगे और इसको डबल। अब सिंगल कितने बचे? 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरे टोटल 6 हमने बना दी हैं, तो ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने कहलाएंगे? 6। ठीक है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने हैं? अंतिम कोश में 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ एक तो ये भैया पेयर हो गया है, इसकी ये शादी हो गई, मतलब दोस्ती हो चुकी है। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए हमें ये देखना है कि जो ये तो हो गए आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल जितने अंतिम कोश में हैं वो कितने हुए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जो बैलेंसी है वो क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं या बैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ तो था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये सभी कहलाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन बैलेंसी कौन कहलाएगी? जो सिंगल सिंगल होंगे। यहाँ लिखा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड। तो जितने भी सिंगल होंगे वो क्या कहलाएगी? उसकी बैलेंसी कहलाएगी। और जितनी बैलेंसी होगी तत्व उतनी ही जगह जुड़ सकता है, उतने ही लोगों, उतने ही अपने तत्वों के साथ बंध बना सकता है, उतने लोगों से जुड़ सकता है। तो देखिए भैया, आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं, आपने देखा होगा कि जिसको हम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, इस और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनको दूसरे नाम से भी Km, Kl, M और N इस प्रकार भी दर्शाते हैं। तो जो मुख्य ऊर्जा स्तर हैं हमारे ये 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कुछ और भी सबसेल होते हैं जिसको हम उपकोष कहते हैं। तो देखिए इसमें 4 उपकोष होते हैं, पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F। हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन
और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में कितने हो सकते हैं अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जो एस है इसका एक ही भाग होता है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी है जो इसमें 3 भाग होते हैं और जो डी उपकोष है इसमें 5 भाग होते हैं और एफ उपकोष में 7 भाग होते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। तो इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है कि नहीं। अब देखिए, एक तो हम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये ऐसा भी कर सकते हैं, शॉर्ट में ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम बिंदु संरचना के द्वारा, मैंने एक पहले वीडियो बना भी दिया है, आप उसको देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो इसको दर्शा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु संरचना द्वारा और इसकी वैलेंसी हम पता कर सकते हैं। इसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल होंगे, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो देखिए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सिंगल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल, इसमें 3 है तो इसकी 3 होगी वैलेंसी, इसकी 2 होगी और इसकी कार्बन की 4 होगी। तो ये हमें दूसरा, यदि हम किसी तत्व की वैलेंसी जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, यानी 8 में से माइनस कर दे। इसमें हमने देखिए अंतिम कोष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा है, तो इसमें 4 माइनस किया तो 4। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 4 जो यदि किसी तत्व में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से कम हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। ठीक है। और यदि 4 से अधिक है तो वो ग्राही होता है। और अधिकतर धातुएं ही क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करती हैं और अधातुएं ग्रहण करती हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें 8 में से हमने माइनस कर दिया, इसको 4 दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से दर्शाते हैं, 4 जगह दर्शा सकते हैं, पहले सिंगल, और यदि इसके आगे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो उसको डबलिंग, हम पेयरिंग कर देते हैं, यानी इसकी शादी करा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन में भी और इसमें भी देखिए, ये तो अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या है, सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अपन को तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन देखना है कि संयोजकता क्या है। ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं कि इसमें या गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। अब देखिए, तो यानी हम इस प्रकार से डायरेक्ट भी इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं 8 में से। अंतिम कोष में हमें मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 में से उन अंतिम इलेक्ट्रॉनों को हम घटा देते हैं और क्या होता है, हमारी वैलेंसी निकल आती है। ठीक है। अब देखिए, 4 से कम है तो इसका मतलब है कि वो दान करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, धन, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, जो आयन बनाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे और वीडियो बनाएंगे। तो अभी इतना देखें कि यदि 4 से कम है तो वो दान करता है, यानी प्लस चार्ज आता है उसके ऊपर, तत्व के ऊपर। और जिसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, तो क्या होगा, उस समय वो ग्रहण करता है, उस पर माइनस चार्ज होता है। जो ग्रहण करने वाला होता है वो ऋणी होता है। जैसे इस प्रकार से हमने यहाँ देखिए, जो ये है अपना क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना होगा, 2, 8 और 7। अब देखिए, यहाँ अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, 7 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे दर्शाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब यहाँ देखिए भैया, ये तो जोड़ी से हो चुके हैं, अब सिंगल एक ही बचा है। तो ये इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, 1, और ये एक जगह ही जुट सकता है। ठीक है। दूसरी बात, हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारा अफवाह का नियम आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो मैं उसके लिए भी वीडियो डाल दूंगा। तो जब हमें पता होता है कि जो पहला ऊर्जा स्तर होता है n = 1,
ठीक है, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। इसमें होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही सबसेल होती है, एक ही उपकोष होता है जो हमारे मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसको हमने अभी बताया था KLMN, ठीक है। इसमें S और P 2 हो सकते हैं, इसमें S, P और D 3 होते हैं, और इसमें S, P, D और F यानी 4 उपकोष होंगे। इसी प्रकार आगे भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो पहला जो तत्व लिया हमने कार्बन, तो इसमें देखिए पहला ऊर्जा स्तर है, इसमें एक ही है S, ठीक है। दूसरा है उसमें Sp है, S और P है कि नहीं, इसके आगे इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नहीं तो और बड़ा। अब देखिए जो तीसरा तत्व है, इसमें भी क्या है, पहले एक S है और दूसरे में S और P है। अगर इसके अलावा हम और भी आगे बड़े तत्व लें तो इस प्रकार से उसमें D ऑर्बिटल, D उपकोष आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भर सकते हैं। अगर हमें इसको भरना है तो देखिए हम इसको भर के भी बता सकते हैं। यहाँ देखिए हमने इसको, आप नोट करते चलें ताकि हमें कोई दिक्कत, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, या वीडियो को रोक करके पॉज करके भी आप ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए हमने 1s, इसका हमें पता है कि एक S में सिर्फ एक ही भाग होता है और अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है। S कोई सा भी हो, 1s हो चाहे 2s चाहे 3s, सब में S हो, बस S में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही P है, P कोई सा भी हो, उसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6, चाहे 2P हो चाहे 3P हो चाहे 4P हो। ऐसे ही D में है, ऐसे ही F में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो P है इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। और ठीक है, तो ये अब चूँकि इसकी जो वैलेंसी संयोजकता 4 है, लेकिन हमें यहाँ अगर हम इसमें सबसेल में भरते हैं तो यहाँ हमें सिंगल सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन P में, क्योंकि P खाली है अभी, तो या तो कोई भी तत्व, कोई भी कोष तब स्थायी होता है, या तो वो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो। तो इसमें 2 थे तो ये तो पूरा भरा था, क्योंकि पूरा, ये तो पूरा ऊर्जा स्तर है, और लेकिन इसमें क्या था, ना तो ये आधा भरा है ना पूरा भरा है, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के इसमें पहुंच जाता है। तो ये भी आधा भर गया, ये भी आधा भर गया, तो क्या हो गया, स्थायी हो गया। अब देखिए इसमें सिंगल सिंगल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो इसी प्रकार कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे, जैसे मान लीजिए हमने अभी बताया कि जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन को भी हम देखते हैं। जैसे क्लोरीन है Cl, इसका कितना है 17, 1s2 2s2 2p6 2 4 6 10 3s2 2 12 और 3p5, कितने हो गए, 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका वो करेंगे तो कितना होगा, शॉर्ट में 2 8, क्योंकि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अधिकतम अंतिम को कितने हो सकते हैं, 8। तो 2 8 और 7, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। यदि हम इसको 8 में से माइनस करें तो इसकी बैलेंसी हमें 1 मिल जाती है। अब इसको हम दर्शाते कैसे हैं, Cl मैंने अभी बताया था 1 2 3 4, ठीक है। और आप देखिए, आप करेंगे इसको डबलिंग, अब इसकी दोस्ती करवा देंगे या शादी, 2 हो गए 7। तो ये 3 तो भैया जोड़ी से हो चुकी, अब सिंगल एक ही बचा है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब इस जो एक बचा है सिंगल, यही इसकी वैलेंसी है, और ये एक जगह किसी से भी क्रिया कर सकता है। यहाँ भी हम चाहें तो भर के देख सकते हैं, इसमें 2 भर चुके हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
इसमें 2 और 2p में कितने हो गए 6 और 3s में कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऊर्जा स्तर भर गया है। अब तीसरा आता है तो इसमें सिर्फ क्या है 3p। तो 1 2 पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, 3 4 5। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितना है 1 है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो हम किसी भी तत्व की जो वैलेंसी है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा भी निकाल सकते हैं कि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 8 में से उस इलेक्ट्रॉनों को घटा देना है, उसकी वैलेंसी निकल आती है। ठीक है, दूसरी बात हम बिंदु संरचना के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं और जितने उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारी वैलेंसी होती है, तो हम समझ जाते हैं कि इस तत्व की वैलेंसी कितनी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको पूरा देखें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें। धन्यवाद।